जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम गुटनबर्ग एडिटर, जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है, उससे हम एक एडवांस लेवल की पोस्ट ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो बाकी जो साइड बार हम बनाते हैं एक्स्ट्रा थीम के अंदर, वो भी हम दोबारा देखते हैं उसमें। और साइड बार हम अपनी मर्ज़ी का थोड़ा सा बना लेंगे, इस टाइप का तो नहीं। ये वैसे बनाना भी नहीं है इसमें, बट ये है कि हम थोड़ा सा बेसिक लेवल का बना लेंगे साइड बार। जिस तरह अभी मैं इसको अगर ओपन करूँ, तो ये तो सिंपल सी है ना, जैसे ये बनाई हुई थी। अब हम कोशिश करेंगे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे, जैसे ये वीडियो हो गई। वीडियो के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये एक CTA बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, CTA इसको कहते हैं, CTA। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर क्लिक थ्रू रेट, क्लिक CTA का मतलब होता है यहाँ पे लोग कहाँ कॉल टू एक्शन, सॉरी, क्लिक थ्रू रेट वो CTR होता है। और CTA क्लिक टू एक्शन, यानी कि जहाँ पे लोग एक्शन ले सकें, क्लिक कर सकें, इनरोल कर सकें, या जो भी कॉल कर सकें, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे बाकी भी इंटरलिंकिंग भी करने सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह भी ऐड कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी हम इसमें देखेंगे आज। इसमें तो बेसिक ही है सारा, और टेबल वगैरह इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे जहाँ पे ऐड की जा सकती है। नीचे है पूरा टेबल एक, ये वाला। ओके, ये ब्लॉग पोस्टिंग मोस्टली जा चाहे आप कोई सा भी थीम यूज़ कर रहे हो या कोई सा भी बिल्डर यूज़ कर रहे हो, ब्लॉग्स हमेशा गुटनबर्ग के अंदर ऐड किए जाते हैं या फिर क्लासिक एडिटर से। ठीक है, उसके लिए हम बिल्डर यूज़ नहीं करते होते। हाँ, बिल्डर को यूज़ करते होते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। जिस तरह अभी हमने थीम को यूज़ किया है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, इसको मैं दोबारा कस्टमाइज़ करता हूँ सिंगल ब्लॉक को, ताकि अगर फर्ज करें हम इसको डिज़ाइन को चेंज करना चाहें। वैसे तो बेसिकली ये ब्लॉक शो हो रहा है, ये इतना होता है अगर हम इसको देखें भी तो। यानी कि पोस्ट के अंदर जाएं, जो भी पोस्ट होगी हमारी, वहाँ पे तो हमने सिंपल कंटेंट ऐड किया था इसके अंदर। यहाँ पे हमने जस्ट चीज़ें ऐड करती थी और वो ऑटोमेटिकली इस तरह शो हो जाती होती हैं। तो ब्लॉग ऐसे काम करते होते हैं, यानी पोस्ट इस तरह काम करती होती हैं। जैसे हमने सिंपली वहाँ पे हेडिंग दी, ये अभी लोड हो जाए, जो हेडिंग होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी थीम के सेटिंग्स के हिसाब से। इसी तरह अगर हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं एलिमेंटोर के अंदर फ्यूचर में, तो हम जहाँ पे भी उसको ऐड करेंगे वो वहीं पे ये हेडिंग शो हो जाएगी। ठीक है, ये जो टॉप हेडिंग होगी, असल में इसका बिल्डर हुआ पड़ा है चेंज। और कौन सी हमने ऐड की थी, हाउ टू बिकम, असल में ये पहले हमने क्लासिक एडिटर के अंदर ऐड की थी, तो इस वजह से यहाँ पे वो सही तरीके से शो नहीं हो रही। बल्कि ठीक ही है। ओके, ये हमने टाइटल ऐड किया था उसका, और टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद नीचे जो कंटेंट हमने ऐड किया था वो नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, सारे का सारा। इसी तरह जो हमने फीचर्ड इमेज ऐड की होगी वो यहाँ पे थीम के हिसाब से शो हो जाएगी, बट यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं है शो करवाने का, इसलिए अभी नहीं शो हो रही। और देखते हैं बाकी, ये जो डेट होगी, इसके अलावा ऑथर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इनको हाइड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नीचे कमेंट वाला आ गया, और साइड पे हमने साइड बार ऐड कर दिया। ये एक डिज़ाइन बन चुका है, और डिज़ाइन सारी ब्लॉग पोस्ट के लिए सेम रहेगा, जस्ट ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, फीचर्ड इमेज चेंज हो जाएगी जो उस पोस्ट की फीचर्ड इमेज होगी। इसी तरह हेडिंग हो जाएगी चेंज, डेट चेंज हो जाएगी, आथर अगर कोई और हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, और कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आज हम एक नई पोस्ट ऐड करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे जाएं, और हम थोड़ा सा एडवांस यानी कि इसको कोशिश करते हैं आज बनाने की। और अगर आप इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पॉसिबल इस तरह है कि वो मैंने आपको वैसे पहले बता दिया था, कस्टमाइज़ के अंदर जाएं, या फिर डिज़ाइन को हम बाद में भी देख सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जस्ट मैं आपको दोबारा गो थ्रू कर रहा हूँ कि अगर इस तरह कुछ करना भी पड़ जाए तो हमारे पास इसके ऑप्शन अवेलेबल हो। ओके, ब्लॉग और सिंगल पोस्ट में, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये पहला लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, विदाउट
साइड बार, ठीक है। और जब हम ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं तो अगर हमें साइड बार नहीं चाहिए होगा तो हम ये डिफ़ॉल्ट लेआउट कर देंगे इसके लिए। नॉर्मल करते हैं डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वही आ रहा होगा। वैसे डिफ़ॉल्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, साइड बार नीचे है, ठीक है। ये तो वही चीज़ है उसकी विड्थ के हिसाब से। अगर आप साइड बार को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो साइड बार कर दें। अगर किसी के पास साइड बार नहीं शो हो रहा तो ये कर सकता है कि यहाँ पे चेक करे कि साइड बार अगर नहीं शो हो रहा तो ये नो साइड बार वाला होगा ऑप्शन इनेबल होगा, या फिर डिफ़ॉल्ट वाला होगा। फिर इस तरह आ रहा है तो ठीक है। तो अगर आप साइड बार अगर इनेबल करना चाहते हैं, लेफ़्ट पे करना चाहें तो लेफ़्ट का भी ऑप्शन है, राइट पे करना चाहें तो राइट का भी। मैं आज अभी के लिए लेफ़्ट पे कर देता हूँ इसको। लेफ्ट पे करने के बाद ओके, ये चीज़ होगी। बाकी स्टाइलिंग में भी वही रहने देता हूँ, जस्ट मैं ना ब्लॉग पे ही ध्यान देता हूँ कि हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है। एक एडवांस लेवल का हम ब्लॉग पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपल अगर कंटेंट हो, यानी कि फर्स्ट करें जस्ट कंटेंट हो, या फिर उसमें वीडियो एक एम्बेड करनी हो, इस टाइप का कोई सेक्शन ना हो, तो फिर आप सिंपली क्या करें, क्लासिक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करनी है उसके अंदर, फिर आपको गुटनबर्ग एडिटर ही यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका टाइटल, ठीक है, ये टाइटल आ गया और ऑटोमेटिक ही उसका यूआरएल बन जाएगा। लिंक जो है, लिंक को आप, मैंने पहले बताया था, आप पब्लिश करने से पहले चेंज कर सकते हैं। बाद में अगर चेंज करते हैं तो वो एसईओ इश्यूज इसके अंदर आते हैं, रीडायरेक्शन के इश्यूज, या फिर पेज नॉट फाउंड इन 404 के इश्यूज आ जाते हैं। तो आप लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करनी होती हैं, ना कि अगले बंदे के लिए परेशानी बनानी होती है, ठीक है। जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो एक प्रोफेशनल लेवल का डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी आपने ज़हन में रखना होता है कि बाद में फंस करे कोई बंदा आता है, उसने एसईओ करनी है, तो उसके लिए भी आसानी हो। और उसके साथ जब वो दोबारा कोई बंदा इस डिज़ाइन को चेंज करना चाहे या एडिट करना चाहे तो वो भी आसानी के साथ कर सके। ये ना हो कि जस्ट आपको ही वो चीज़ समझ आए, बाकी कोई भी समझ ना सके, तो ये गलत बात होती है, ठीक है। इस तरह नहीं करना। आपने अगर फर्ज करें यहाँ पे यूआरएल चेंज करना है, और कोई भी आपको यूआरएल देता है डॉक्यूमेंट के अंदर कि यूआरएल आपने डिफरेंट रखना है लेकिन नाम उसका डिफरेंट है, तो यहाँ से आप पहले चेंज कर लीजिएगा, बाद में पब्लिश कीजिएगा, एक ये चीज़, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में कभी कभार मेंशन में कर देते हैं कि यूआरएल और नाम सेम नहीं कर रखने। यूआरएल हमेशा वैसे शॉर्ट होता है। इसका अगर मैं यूआरएल रखता भी तो इन्होंने क्या रखा हुआ है, ये देखें। इसका टाइटल है आर्टिफिशियल व्हाट इज एआई टाइप्स एंड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका टाइटल ये है, बट अगर यूआरएल देखें तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल ये था, इसका कैटेगरी है, और इसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल ये इन्होंने जस्ट यूआरएल रखा हुआ इतना, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल उनकी एक खास करें कैटेगरी है, यानी ट्यूटोरियल्स के अंदर एक कैटेगरी है, और कैटेगरी के अंदर ये ब्लॉग पोस्ट है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपके पास ऐसे आए तो आप इसको रिमूव करके ये ऐड कर दें, ओके। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल। ये देखें, अब टाइटल डिफरेंट है, यूआरएल डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे यूआरएल ऐड नहीं करेंगे तो जो टाइटल होगा वो ही ऑटोमेटिक यूआरएल बन जाएगा। अब अगर हम देखें इसमें व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने मैनुअली भी ऐड करना हो तो यहाँ लिखें व्हाट, आगे डैश इज, इस तरह लिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो ये डैशेस के साथ आ जाएगा, कोई स्पेस नहीं है तो यूआरएल के अंदर कोई इस टाइप का आप ऐड नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। डॉट नहीं ऐड कर सकते, कुछ भी नहीं होना, सिंपल डैशेस के साथ, ना ही कोई स्पेस आएगी, इस तरह आपने यूआरएल बना लेना है। ओके, ये बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो लास्ट अपडेटेड, वो थीम के अंदर खुद ही आ जाता होता है। यहाँ पे ये देखें, ये हम अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, उधर ही कस्टमाइज के अंदर आपने चेंज करना है। अगर आपको फर्स्ट करें कोई चीज़ यहाँ से डिसेबल करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये देखें कमेंट्स हैं, कमेंट्स के अलावा पोस्ट टाइटल एरिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखें, ठीक है ना। पोस्ट टाइटल एरिया में आप जाए, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करें, टाइटल शो हो रहा है, और मेटा, मेटा में क्या चीज़ आ रही है, एक मेरा यानी कि यूज़र का नाम आ जाएगा या उसका मेल आ जाएगा, और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं।
इसको आप बल्कि इसको हाइड कर देते हैं अभी के लिए। अगर फर्स्ट करें हम हाइड करें इसको, तो जो भी पोस्ट हम ऐड करेंगे वहाँ पे शो नहीं होगी। लेकिन टाइटल मेटा में अगर एक चीज़ शो करनी है तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें वो सारी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। जैसे मैं चाहता कि जस्ट यूज़र का नाम शो ना हो, जस्ट डेट शो हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है लास्ट अपडेटेड वाला। जैसे यहाँ पे यूज़र का नाम भी शो हो रहा है, तो दोनों ही हम शो करवा लेते हैं। ओके, उसके बाद नीचे है ब्रेड क्रम्ब है, एग्जर्प्ट है, फीचर्ड इमेज। हाँ, फीचर्ड इमेज यहाँ पे ऑफ की हुई है, ये देखें। सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बस आप लोगों को वहां तक पहुंचने की ज़रूरत है। लेआउट वन, अच्छा पहले लेआउट चेक कर लें, लेआउट टू किस टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने। यानी ये थीम के बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है, और मोस्टली हम इन्हीं के साथ ही चलना पड़ता है, जस्ट हम इनको कस्टमाइज करना पड़ता है बस। हमें दोबारा से अगर बनाना चाहें तो फिर उसके लिए आप एलिमेंटर यूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी का, अगर आप बनाना चाहते हैं लेआउट। लेकिन अगर आप थीम यूज़ कर रहे हैं तो थीम का ही लेआउट यूज़ कर लें। तो उसमें दो तीन लेआउट ही होते हैं, जिस तरह यहाँ पे दो हैं, उनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पहला लेआउट, ठीक है। टॉप पे टाइटल आ रहा है और इसके नीचे मेटा आ रहा है, और मैं यहाँ पे एक दफ़ा फीचर इमेज भी इनेबल करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि इमेज कहाँ पे इसकी शो होगी। इमेज इसकी यहाँ पे शो हो रही है, और अगर मैं लेआउट वन में जाऊँ तो फिर इमेज कहाँ पे शो हो रही है, ये भी आप ट्राई कर लें। फिर यहाँ पे टॉप पे, वैसे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, छोटी इमेज जो है ना वो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मैं ये लेआउट वन में इसको सिलेक्ट करता हूँ। ब्रेड क्रम्ब वैसे भी इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे दोबारा इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंगे भी सही तो इस पोस्ट के साथ दोबारा फिर आ जाएगी कहीं ना कहीं पे, ये देखें यहाँ पे आ रही है, बट ये ऊपर है पड़ा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक्सर्प्ट क्या होता है? जब भी आप पोस्ट ऐड करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, कहाँ गया ऑप्शन वो वाला, टैग्स हैं, कैटेगरीज हैं। अच्छा, इधर शो नहीं हो रहा, वैसे होना चाहिए था, या फिर इधर हिडन भी हो सकता है। एक्सर्प्ट वो छोटा सा होता है, उसमें आप ना उसका ऐसे समझ लें कि ओवरव्यू ऐड कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि ये पोस्ट है किस बारे में, ठीक है। वो वैसे एसईओ के पार्ट में आ जाती है, लेकिन वैसे भी अगर आप ऐड करना चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ पे शो हो जाएगी कहने की, बट अभी है नहीं तो इस वजह से हम इसको अभी वैसे भी ऑफ ही है। हाँ, मेटा, मेटा में नीचे आथर और डेट आ रहा है, अगर आप आथर को रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। कमेंट्स को अगर मैं ऑन करता हूँ तो जितने कमेंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे लीव अ कमेंट, या जितने कमेंट, एक कमेंट है, दो हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको हम इनेबल कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग की तरफ थोड़ा सा। तो सबसे पहले ऊपर इमेज आ रही है हमारे पास टॉप पे, वीडियो। तो ब्लॉक में आप प्लस पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें वीडियो। अभी ये बेसिक जस्ट थीम के साथ मैं जा रहा हूँ, उसके बाद आगे भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके अंदर इसके मज़ीद बिल्डर भी हैं, यानी गुटनबर्ग के अंदर भी बिल्डर होते हैं, उनसे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम गुटनबर्ग ही यूज़ कर रहे हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गुटनबर्ग के अंदर अवेलेबल है। अब वीडियो मैंने ऐड की, वीडियो के अंदर एक अपलोड का ऑप्शन है, मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर पहले आपने अपलोड कर रखी है तो वो यहाँ से आप यूज़ कर लेंगे, अगर पहले अपलोड नहीं की हुई तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। बट हमने अपलोड नहीं करनी, हमने यूआरएल से यहाँ पे एक वीडियो इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, बात करें यूट्यूब की वीडियो, जैसे ये वाली यूट्यूब की ही वीडियो है, वो डाउनलोड करके अपलोड करने के बजाय आप डायरेक्ट उसका यूआरएल कॉपी करें, कॉपी कॉपी लिंक, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये देखें यहाँ पे वो वीडियो आ गई है। जो भी वीडियो आपने यहाँ पे ऐड करनी है ब्लॉग के अंदर, पेज के अंदर, इसी तरह सिंपली आप लिंक के ज़रिए से यहाँ पे आपने एक विजेट सर्च करना होता है वीडियो का, या जो भी विजेट आपको चाहिए हो, और बाकी ऑप्शन भी होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर यूट्यूब पे नहीं है तो सिंपली आप अपलोड करके वो उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो उस तरह की है जो हमें अपलोड करनी पड़ जाए, जैसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं कोई भी कंप्रेसर, तो यहाँ पे ये इस तरह अपलोड हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अपलोड नहीं करते तो सिंपल आप लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर लें।
ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे एक नई टैब ऐड करने का, नई एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। ये यूट्यूब के उन्होंने किया हुआ, ये नेक्स्ट प्रीवियस है, नेक्स्ट पोस्ट पे जाने के लिए या प्रीवियस पोस्ट पे जाने के लिए, जिस तरह हमारा भी यहाँ पे शो हो जाता है एंड पे। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस, वो डिफरेंट होता है हर किसी के हिसाब से भी। ओके, यहाँ पे ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लगइन ऐड कर लेता हूँ सिंपली। प्लगइन्स अभी हम देखेंगे। प्लगइन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, मकसद तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन प्लगइन का एक ही मकसद होता है कि वो थीम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। और हर प्लगइन के डिफरेंट काम हो सकते हैं, हर काम के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हो सकते हैं, एक काम के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हो सकते हैं। वो हम दोबारा भी देखेंगे इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे आए, टेबल ऑफ कंटेंट सर्च करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे थीम के अंदर अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं देखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट है या नहीं है। टेबल है लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इस थीम के अंदर या इस बिल्डर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो अब ये फंक्शनैलिटी थीम के अंदर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम कोड करें कस्टम, एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमें कोडिंग आती है तो हम कोडिंग के ज़रिए से कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल बने बनाए प्लगइन्स होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं कुछ फ्री भी होते हैं, वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मुझे टेबल ऑफ कंटेंट की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, वो थीम के अंदर नहीं है, ना ही बिल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा प्लगइन्स के अंदर आके ऐड न्यू प्लगइन्स। जैसे थीम को ऐड करते हैं इसी तरह प्लगइन्स। थीम एक होता है, एक ही यूज़ होता है, प्लगइन्स हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सर्च किया, अब इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इनके रिव्यूज़ आप देख लिया करें और अपडेट देख लिया करें, ये दो चीज़ें देखनी होती हैं। रिव्यूज़ अच्छे हों और अपडेट हो रहा हो, यानी कि मैक्सिमम जो है 1 मंथ तक अपडेट हो रहा हो, यानी कि ना 1 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। या कुछ होते हैं जो अच्छे रिव्यूज़ के साथ भी वो ज़्यादा अपडेट ना भी हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन रिव्यूज़ आपने लाजमी चेक करने हैं और इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स ये चीज़ें लाजमी आपने देखनी होती हैं। जो अच्छे रिव्यूज़ होते, प्लगइन्स होते हैं वो साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं, यानी कि उनकी सिक्योरिटी वगैरह वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें टेबल प्रेस या टेबल्स इन वर्डप्रेस मेड इजी, ये तो टेबल बनाने के लिए ठीक है, लेकिन हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए तो मैं यही वाला पहला यूज़ कर लेता हूँ। एक ये भी है पड़ा। ठीक है, इनमें से कोई आप ट्राई कर सकते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। हर किसी का डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है, इनको भी फिर कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अभी देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पड़ी। यहाँ पे नो थैंक्स कर दें, ये अपग्रेडिंग का पूछ रहा है कि आप प्रीमियम लेना चाहें तो ले लें, नहीं हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये देखें, अब ये इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट के प्लगइन की। अब ये पूछ रहा है हमसे कि आप कहाँ कहाँ टेबल ऑफ कंटेंट शो करवाना चाहते हैं, यानी इनेबल सपोर्ट। एक तो स्पॉट है और एक ऑटो इंसर्ट है। अच्छा, ये स्पॉट का ये है कि यानी कि ये कहाँ कहाँ पे ये आई थिंक सिलेक्ट द पोस्ट टाइप टू इनेबल सपोर्ट फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि किन किन पोस्ट टाइप, या जैसे आप पेजेस के ऊपर इसको शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, या पोस्ट के ऊपर शो करवाना चाहते हैं या नहीं। तो पेजेस में हम नहीं करवाएंगे क्योंकि पेजेस डिफरेंट चीज़ है, वो हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे, हमें जस्ट पोस्ट के ऊपर चाहिए। नीचे आ रहा है ऑटो इंसर्ट, यानी कि खुद ही कहाँ पे ऐड हो जाए, तो मैं जस्ट पोस्ट पे ही चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक ऐड हो जाए टेबल ऑफ कंटेंट। पोजीशन जो है वो आप यहाँ पे डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग से बिफोर फर्स्ट हेडिंग या आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, जैसे ये अभी हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आ रही है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट हेडिंग आए, यानी कि जो पहली हेडिंग है हमारे पास इसके बाद आए, मैं चाहता हूँ आफ्टर फर्स्ट हेडिंग में कर देता हूँ। ठीक है, शो व्हेन, हाँ कब शो करें, जब दो या दो से ज़्यादा हेडिंग्स हों, या मतलब ये पूछ रहा है कि अब कभी कभार हेडिंग्स नहीं भी होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वहाँ भी शो करना है या नहीं करना। तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है, यूज़ इसलिए करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का मेन मकसद ही यही होता है कि ये देखें व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पहली हेडिंग थी और उसने उसका लिंक ऐड कर दिया, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी आप लॉग्स ऐड करें ये लाजमी ऐड किया करें। इस तरह यूज़र्स की को आसानी होती है, यहाँ से वो देखता है कि मेरे पसंद का कोई टॉपिक है तो वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेगा और पहुँच जाएगा, बजाय इसके कि वो स्क्रॉल करते जाए। ये देखें कितना बड़ा ब्लॉग है,
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये इस चीज़ को आसान बनाता है रीडिंग को। इस वजह से आपने यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हेडिंग्स और फिर शो करें, यानी कि हेडिंग्स को शो करता होता है। जितनी भी हेडिंग्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास और वो लिंक डायरेक्ट लिंक हो जाएंगी जहाँ पे वो होगी, ठीक है, इस हिसाब से। बाकी चीज़ें बात ठीक है, आप उनको रहने दें। सिंपली इसका डिज़ाइन और कलर आप देख सकते हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं है। एंड पे आएँ और सेव चेंजेस कर दें। बस आपने एक चीज़ यहाँ पे सेट करनी है कि जस्ट पोस्ट पे शो हो, पेजेस पे ये शो ना हो, ये आपने डिसेबल कर लेना। ओके, अभी मैं पहले जो पोस्ट थी सिंपल थी, उसमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं था। अभी मैं एक पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, आप देखते हैं कि वो कहाँ पे शो हो रहा है। स्ट्रक्चर तो मैंने चेंज कर दी थी उसके अंदर। तो अभी देखें, फर्स्ट हेडिंग के बाद अभी दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको। जितनी हेडिंग होगी उनके टेबल ऑफ, अच्छा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें जस्ट एक हेडिंग है। टाइटल को छोड़ के बाकी हेडिंग काउंट की जाती हैं, इसके अंदर जस्ट एक हेडिंग है। लेकिन हमने वो पीछे बताया उसको कि मिनिमम 2 हेडिंग्स होनी चाहिए, तब ही ये शो होगा। तो मैं कोई और ऐसा देखता हूँ कि जिसमें हेडिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हों, या ना भी हो तो चलो हम इसको ऐड करते हैं। बाकी साथ साथ जो है ना, इधर हेडिंग ज़्यादा हो जाएंगे, फिर यहाँ पे तो शो हो ही जाना उसमें ऑटोमेटिकली। ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट खुद ही आ जाएगा हेडिंग के बाद, वो हम देखेंगे कहाँ ऑटो ऑटो शो होता है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ से, ये पैराग्राफ, ठीक है, पहला पैराग्राफ हम कॉपी करते हैं। वीडियो आ गई। वीडियो के बाद यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे प्लस करें, यहाँ से आप एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। या फिर ये देखें, यहाँ पे भी प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं। या सिंपली तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे स्लैश करें और हमें क्या ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है। तो पहले से ही सिंपल पैराग्राफ होता है। अगर पैराग्राफ के अलावा अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो फिर आप यहाँ से चूज़ कर लें उसको, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना था, पैराग्राफ ही ऐड करना था, तो सिंपल अब यहाँ पे डायरेक्ट उसको पेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप डायरेक्ट पे पेस्ट करते हैं वहाँ से कॉपी करके, तो सारी चीज़ें उसके साथ जो भी होती हैं, मिसाल के तौर पर ये लिंक ऐड था, या यहाँ पे कोई चीज़ बोल्ड भी होती, वो भी यहाँ पे आ जाता, बोल्ड भी हो जाता, ठीक है। ये लिंक देखें, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी फॉर्मेटिंग है, इसको फॉर्मेटिंग कहते होते हैं, जिसमें यूआरएल भी हो, कुछ बोल्ड हो, लफ्स कुछ इटैलिक हो, ठीक है। जैसे मैं अभी ही यहाँ पे करके एक दफ़ा इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं बोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इटैलिक कर दिया। अब मैं अगर फंस के इसको करता हूँ कॉपी, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, सिंपल कंट्रोल वी करूंगा, या कंट्रोल वी कर सकते हैं आप, या यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ बोल्ड भी सेम आ रहा है और इटैलिक भी सेम आ रहा है और लिंक भी सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना आए, फिर सिंपल क्या किया करें, आप राइट क्लिक करें और पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी। वैसे सिंपल पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल वी। और प्लेन टेक्स्ट में अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी। इस तरह करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी, देखें वो बोल्ड रिमूव हो गया, इटैलिक रिमूव हो गया, लिंक भी रिमूव हो गया, सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और कभी कभार जब हम कहीं से कॉपी करते हैं तो उसके साथ जितनी भी डिव्स होती हैं या फिर ऐसे समझने का कंटेनर्स होते हैं, वो भी साथ कॉपी हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ शो हो रहा है, तो पैराग्राफ के साथ पीछे डिव भी शो हो रही होती है, तो वो आपने इसका रिमूव करना होता है। और उसको रिमूव करने के लिए सिंपल हम ऐसे ही करते होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाते होते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी ही दबाऊंगा। और फिर अगर कोई चीज़ मुझे ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ से लिंक को कर लूँगा कॉपी, मैनुअल करूँगा। मैं तो मैनुअल ही करता होता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत आ जाती होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। आप इसको सिलेक्ट करें, लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे लिंक ऐड कर लें और इंटर। ओके, जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा इस आर्टिकल पे चला जाएगा। ये चीज़ होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये वाला हमने CTA सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन करना है हमने। इसी टाइप का हम कोशिश करते हैं बनाने की, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश, ताकि चीज़ें हमारे साथ साथ सेव होती जाएँ। हाँ, अगर व्यू करना चाहें तो अभी व्यू करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं बनना।
और देखने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें इस तरह का सेक्शन अगर फर्ज करें बनाना है, ये एक सेक्शन है अलग से, या कंटेनर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिंपली जो ब्लॉग्स होते हैं उनमें जस्ट कंटेंट होता है। ऐसे अगर कंटेंट ही आपने ऐड करना है, इस तरह का कोई भी सेक्शन ऐड नहीं करना आप लोगों ने, तो आप क्लासिक एडिटर यूज़ कर लें, वो बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको इस तरह की थोड़ी बहुत भी डिज़ाइनिंग करनी है फर्ज करें, तो उसके लिए आपको फिर गुटनबर्ग एडिटर चाहिए होगा ब्लॉग पोस्ट के लिए। इसको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा कॉलम्स। ठीक है, कॉलम का ये होता है कि मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये कॉलम आ जाएगा और एक ये इमेज आ जाएगी। मेरे ख्याल में ये है तो बैकग्राउंड इमेज ही, बट अगर अलग इमेज भी हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, हाँ ये बैकग्राउंड इमेज ही है सारी की सारी। नहीं नहीं, एक इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसी तरह। अब देखिए ये इमेज है। अब मुझे दो कॉलम्स चाहिए होंगे, वो कैसे कि एक साइड पे कंटेंट आएगा और एक साइड पे इमेज आएगी। और कॉलम को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस गुटनबर्ग एडिटर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं डबल कॉलम बना सकूँ। वैसे सिंपल हम क्योंकि पेस्टिंग कर रहे हैं, ये एक ही कॉलम बन रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमें दो कॉलम चाहिए। मैं यहाँ पे कॉलम्स ऐड करूँगा और यहाँ पे कॉलम्स हम चूज़ कर सकते हैं। आपको एक कॉलम चाहिए, दो चाहिए 50-50 के, दो चाहिए, एक 63%, 33 और 66 के हिसाब से, या 66-33, इस हिसाब से आप जितने भी चाहिए आपको इस तरह बना सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, दो चाहिए, और 50-50 के नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कंटेंट थोड़ा सा बड़ा चाहिए था और ये थोड़ा सा छोटा चाहिए था। तो फिर मैं क्या करूँगा, बजाय इसके मैं दोबारा उसको रिमूव करूँ, मैं इसी कॉलम को चूज़ करता हूँ, अगर इसका ऑप्शन हुआ तो। टू कॉलम्स हैं और नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है, मैं दोबारा से चूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें मैं जाता हूँ प्लस पे या सिंपली कॉलम लिखता हूँ, कॉलम्स। ये मैं थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। यानी कि पहला कॉलम मुझे बड़ा चाहिए, दूसरा छोटा चाहिए होगा। ठीक है, ये देखें ये बड़ा हो गया और ये दूसरा छोटा। अब इस हिसाब से मुझे एक हेडिंग चाहिए। कॉलम्स का डिज़ाइन हम बाद में कर लेंगे, या कॉलम को आप चूज़ करके यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए, ये देखें ग्रेडियंट कलर है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी आज हम ऐड करके देख लेते हैं फिर। अल्लाह करे इसमें ऑप्शन हो आ जाए पड़ा, कलर और ग्रेडियंट। ठीक है, ये देखें एक कलर सॉलिड कलर होते हैं, ये जस्ट एक कलर आपने यूज़ करना हो, जैसे ये वाला सिंपल यूज़ कर लें, कोई सा भी अगर यूज़ करना चाहें। लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा ग्रेडियंट चाहिए। और यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन थी मेरे पास, असल में वो दूसरे में है, आप सिंपल सर्च करें PIC, कलर पिकर एक्सटेंशन। आप यहाँ से कोई भी एक कलर पिकर एक्सटेंशन आप यूज़ कर लें, कलर जिला ही कर लेते हैं। इसकी रेटिंग 3.9 है। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, अच्छी रेटिंग के साथ आप उनको यूज़ कर लिया करें। और अभी ये डाउनलोड होके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ऐड होगी खुद ही। और मैं इसको पिन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्योंकि ग्रेडियंट चाहिए, एक कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोनों कलर्स यहाँ पे पिक कर लूँगा। अब मैं कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये खुद ही देखें कलर जिस टाइप का भी चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो पहला कलर है जो सबसे ज़्यादा इस साइड पे है वो ये वाला है। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट में जाता हूँ और यहाँ पे भी दो कलर्स के ऑप्शन है, आप इस पहले पे क्लिक करें और यहाँ पे ये कलर पेस्ट कर दें, कंट्रोल V कर दें, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह मुझे दूसरा कलर चाहिए। इसकी दूसरे पेन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ये वाला कलर आप ऐड करें। नीचे बने बनाए भी प्रीसेट्स हैं, उनमें से ये भी आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन बन चुका है यहाँ पे भी। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका कॉर्नर्स राउंड कर देते हैं इसी के। बैकग्राउंड हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे बैकग्राउंड शो क्यों नहीं हो रहा। ओके, वैसे ग्रेडियंट में शायद यहाँ पे शो ना ही होता।
अच्छा, कॉर्नर्स हमें राउंड करने तो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है, एक बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे कोई सा भी बॉर्डर, ये नीचे वाला ब्लॉक चूज हो रहा है, ओके ओके, मुझे चाहिए ये वाला कॉलम, ओके ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कलर ऐड हुआ पड़ा है। तो नीचे आए आप, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडो, ठीक है, बॉर्डर है और रेडियस है। बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे आप किसी भी कलर का बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे ये 5 पिक्सल का बॉर्डर देना चाहें आप, ये देखें इस तरह बाहर की तरफ, ठीक है, बट मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ रीसेट, रीसेट कर दिया। जस्ट मुझे रेडियस चाहिए और बॉर्डर रेडियस मुझे तकरीबन 5 पिक्सल का चाहिए होगा, ये थोड़े थोड़े कॉर्नर राउंड हो जाएगी, ये देखें 55 कर दिए तो ये ज़्यादा हो गए। तो बॉर्डर रेडियस जो है कॉर्नर राउंड्स करने के लिए यूज़ होता है। ये भी हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करते हैं पहले कॉलम में, और एक पैराग्राफ छोटा सा, और नीचे एक बटन ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस किया, यहाँ पे हेडिंग सिंपल आप सर्च कर लें या वैसे भी कर सकते हैं। बिकम द हाईएस्ट पेड एआई इंजीनियर। अब इसकी एच हेडिंग जो है ना, हमने इस हिसाब से रखनी है कि इसको आप H3 कर सकते हैं, H2 के बजाय H3 या H4 कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो अभी उनकी वेबसाइट पे H4 ही यूज़ हो रही है, यानी हमने कॉपी किया तो ये देखें डायरेक्ट वही H4 हो गया था, लेकिन पहले H2 आ रहा था, तो हमने जैसे पेस्ट किया ये H4 हो गया, तो मीन्स के उनकी वेबसाइट पे ये एज H4 यूज़ हो रही है। तो हम भी इसी तरह ये भी के लिए यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ ही है सिंपल, वैसे पैराग्राफ ही ऐड होता है, और ये पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया। पैराग्राफ की तरह जाए मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ ताकि जस्ट मेरे पास पैराग्राफ आए, बाकी चीज़ें ना आए। अब हेडिंग के हम ऑप्शन देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग का साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेरेंट को चूज़ कर लेगा, इसको फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके पेरेंट को चूज़ कर लेगा, जैसे ये वाला मेन है उसके अंदर 2 कॉलम्स है जिसको हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। हेडिंग का पेरेंट कौन सा है, पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहला कॉलम आ चुका है, और इस पहले कॉलम का पेरेंट यानी इनका जो मेन कंटेनर है वो ये वाला जिसके अंदर दोनों कॉलम्स अवेलेबल है। ओके, तो हेडिंग को चूज करके यहाँ से मैं आता हूँ, इसका सबसे पहले कलर कर देता हूँ वाइट। कलर के साथ साथ इसका बैकग्राउंड है, लिंक का कलर हम डिफरेंट रख सकते हैं, टाइपोग्राफी है, बॉर्डर रेडियस है, ये चीज़ें हमने साथ साथ देखी हुई हैं। मज़ीद भी साथ साथ ये चीज़ें कवर होती जाएंगी, जो जो आती जाएंगी साथ साथ। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। जी इब्रार। हाँ सर, मैं इधर ये आप जैसे हमने ये हेडिंग दी है ना इसके अंदर, अगर जैसे आप ओके, लास्ट में एक टेक्स्ट है एआई इंजीनियर, हम इसका कलर सिर्फ चेंज करना चाहें बाकी हेडिंग की निस्बत, यानी ये हम चाहे रेड हो जाए या कोई और कलर हो जाए तो बाकी हेडिंग वाइट ही रहे, हाँ ये वाली अगर हम चाहें तो ये हो ठीक हो सकता गया, है। बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट अभी देखते हैं इसका, अगर सारी, यहाँ पे तो सारी चेंज होगी, ठीक है। और अगर इसका करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इसका, अगर इसके अंदर नहीं है तो बाकी तो थीम्स के अंदर अवेलेबल होता है। नहीं, इसका अभी यहाँ पे नहीं है ऑप्शन कोई भी। अगर हम टेक्स्ट का टोटली करते हैं प्राइमरी कलर, ये सारा ही चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है। इसके फिर कस्टम कोडिंग के जरिए से आप क्योंकि कर सर सकते हैं सब कुछ। मैंने अक्सर वेबसाइट पे देखा है ना, वो टेक्स्ट लिखा होता है लंबा सारा, तो उसमें एक आध जो है ना कोई डिफरेंट कलर होता कर है, सकते हैं, बिल्कुल बाकी कर और। सकते हैं, उसमें काफ़ी, बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ये गुटनबर्ग है इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसके फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, आगे इसके बिल्डर भी हैं इसके अंदर, इसके एड ऑन्स भी हैं गुटनबर्ग के अपने, उनके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे दूसरे पेज ठीक बिल्डर जैसे एलिमेंट और हम यूज़ करते हैं उसके अंदर तो आप हम इजीली ये कर सकते हैं डबल कलर वाली हेडिंग। ठीक हो गया। ओके, अब ये नीचे पैराग्राफ में थोड़ी सी इसकी यानी कि टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ, और दूसरे कंटेनर के अंदर, अच्छा एक और चीज़, अभी देखें ना ये वाला जो प्लस का निशान है ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दरमियान में आए, यानी कि जितना भी बड़ा हो जाए इमेज भी मिडल में रहे, या पहले हम इमेज को ऐड करके फिर देखते हैं। इमेज को सेव कर लिया था मैंने, सेव इमेज एस, AVIF आ रही है, तो
मुझे चाहिए PNG में। चलो जैसे भी आ रही है ओके है, कोई इशू नहीं है इसका। यहाँ पे मैं इमेज अपलोड पे क्लिक करता हूँ और अपलोड के बजाय मैं यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में चला जाता हूँ और यहीं से ये इमेज मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे जो अभी डाउनलोड हुई है और सिलेक्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, जैसे ये मैंने चूज़ की तो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुझे सेट करना पड़ेंगी क्योंकि ये देखिए अब इमेज बड़ी है और टेक्स्ट सारा ऊपर ही रह रहा है जा रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसके पेरेंट को चूज़ करता हूँ, फिर इसके पेरेंट को यानी मेन जो कंटेनर है इसके अगर मैं स्टाइलिंग के अंदर आऊँ सेटिंग्स के अंदर, इसके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। चलिए वो हम नेक्स्ट देखेंगे। जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ रही हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये इमेज बड़ी हो रही है और टेक्स्ट भी उस हिसाब से नीचे होता जाए, यानी टेक्स्ट भी मिडिल में रहे। अभी टेक्स्ट टॉप पे जा रहा है और इमेज बड़ी थी जिस वजह से नीचे खाली स्पेस बच रही है। तो इसके लिए मैं इसका जो कंटेनर इसको चूज़ करके देख लेता हूँ, अगर इसके अंदर कहीं ऑप्शन है कंटेंट विड्थ है और वाइड विड्थ है और जस्टिफिकेशन है। हाँ यहाँ पे ठीक हो गया, ओके हो गया। आपने क्या करना है, ये जैसे फर्ज करें हमारे पास हेडिंग का जो मेन कंटेनर है या इसका भी मेन कंटेनर बड़े को हम चूज करके देखते हैं। ठीक है, जो सब जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, आप ये देख लें दो कॉलम्स के अंदर ये ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें अभी टॉप है, ये टॉप है यानी कि सारी चीज़ें टॉप पे शो होंगी, नीचे स्पेस पा जाएगी। अगर मैं मिडिल करता हूँ ये देखें इमेज बड़ी थी और टेक्स्ट भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर फर्ज करें इसके नीचे मैं कुछ और चीज़ भी ऐड करता हूँ या इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, जैसे फर्ज करें इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट दरमियान में आ रहा है। अगर जैसे पहले था उस तरह अगर रखते टॉप पे तो ये टॉप पे रहना था। ये देखें ये बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा। इस हिसाब से आपने क्या करना है, जो मेन कंटेनर होगा उसका उसको चूज करके उसको मिडिल करेंगे। तो जितने भी इसमें भी अगर साइज छोटा होता है फर्ज करें और यहाँ पे साइज ज़्यादा हो जाता है, इसको अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो ये इमेज भी उस हिसाब से सेट होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमें ये फ़ायदा हो जाता है। मिडिल में सारी चीज़ें रहेंगी, यानी आपने मेन कंटेनर जिसके अंदर दोनों कॉलम्स हैं उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देती है, अलाइन मिडिल कर देना इसको। अब ये इमेज आ चुकी है, अब मैं इमेज चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे आए। अभी के लिए ये आ रही है हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ये अलाइन राइट कर दें। थोड़ा सा इसका शेडो का इशू है, यहाँ पे नहीं है वो वाला, तो गुजारा चल जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह हमने ये इमेज भी ऐड कर ली, या शेडो हमारा हो सकता है हमारे थीम के अंदर हो, ये भी पॉसिबल है बड़ा। तो अभी के लिए ये ब्लॉक कौन सी चीज़ इमेज है, ये देखिए इमेज हमने सिलेक्ट किया तो इमेज वहाँ पे शो हो रही है। मार्जिन्स, फिल्टर्स, राउंडेड, डिफॉल्ट, नहीं है इसका ऑप्शन। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियोज का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप इसकी एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें 9:16 करना चाहें लेकिन वो इमेज देखें सारी क्रॉप हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिनल ही हम रखेंगे। यहाँ पे हम कस्टम विड्थ और हाइट भी इसकी दे सकते हैं, अगर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो हम इसको इस तरह छोटा कर सकते हैं। रेजोल्यूशन हमेशा फुल साइज ही रखेंगे, थंबनेल करेंगे तो वो साइज उसका छोटा हो जाएगा और साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ये एक चीज़ होती है इसकी। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट एडवांस इसमें कोई चीज़ भी नहीं है इतनी खास, सिंपल ये है कि फिर आगे फिल्टर्स है हमारे पास, फिल्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए। इस फिल्टर में बस एक ही फिल्टर है, आप इमेज को डिफ़ॉल्ट जैसे फुल इमेज उसी तरह राउंडेड भी कर सकते हैं, ये देखें दायरे की तरह, ये राउंडेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इसकी डायमेंशंस, इसमें अगर आप टॉप से या बॉटम से या कहीं से भी मार्जिन देना चाहें, ठीक है, ये इस हिसाब से मार्जिन बाहर की तरफ होता है, आप ये भी दे सकते हैं। इसमें जस्ट मार्जिन का ही ऑप्शन है, मीन्स कि आपने इसकी पैडिंग देनी है ऊपर नीचे या स्पेस देनी है तो सिंपल यहाँ से ये टॉप बॉटम ऊपर नीचे आ रही है स्पेस, ठीक है, इसके ऊपर नीचे। और अगर ये करें तो ये लेफ्ट राइट आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को।
और अगर आप यहाँ पे अनलिंक करते हैं तो फिर 1 बाई 1 भी आप एक एक भी अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो मेन चीज़ है हमारे पास कि जो मेन कंटेनर है उसकी पैडिंग होनी चाहिए, जो जिसके अंदर दोनों कॉलम्स हो उसकी पैडिंग ज़रूरी है, बाकी चाहे ना भी। और बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग इसकी है पड़ी, ठीक है। ये देखें, अभी मैं रन करता हूँ तो ये देखें इस हिसाब से पैडिंग टॉप से, और ये अगर ज़ीरो करता हूँ तो ये बिल्कुल साथ साथ अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक वही ठीक था, खुद से ही थोड़ी बहुत पैडिंग एडजस्ट हो जाती है चारों तरफ से बराबर बराबर। अब एक चीज़ रह गई हमारे पास, फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चन लेता हूँ अगर इसमें हुआ तो। हमने यहाँ पे इसी के अंदर ही नीचे बटन ऐड करना है एक, स्लैश, स्लैश होता है शिफ्ट के साथ, ठीक है, बटन टच कर लें आप, और बटन का हमने टेक्स्ट रख लेंगे नो मोर। अब यहाँ पे मुझे कलर चेंज चाहिए थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ इसी टाइप का ही डिज़ाइन रखूँ, ज़्यादा बेहतर है। अब थीम का ये वाला है, लेकिन थीम के क्योंकि बैकग्राउंड के साथ ये मैच नहीं कर रहा बटन का कलर, तो मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर लूँगा। अगर वाइट होता बैकग्राउंड फिर तो ये बेहतरीन था। तो आप देखें स्टाइलिंग सेटिंग्स के अंदर भी बटन्स की 20% स्पेसिंग है, इसकी 50%, यानी कि जितना कॉलम है ये वाला, ये दरमियान वाला जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, इसका अभी ये 25% जगह ले रहा है बटन। 50 करूँगा तो इसका 50% लेगा, यानी जिस कॉलम के अंदर वो हो उसका कितने परसेंट ये जगह लेगा, ठीक है। उसकी विड्थ आप समझ लें, ये 50, 75 की 100, उस कॉलम का 100% होगी अब। यानी हमेशा जो भी विड्थ आप किसी भी चीज़ की एडजस्ट करेंगे परसेंटेज के अंदर, तो वो उसके पेरेंट की होगी। जैसे इसका पेरेंट कौन सा है, ये कंटेनर है, यहाँ से हम इनको इनेबल भी कर सकते हैं। यानी एक कॉलम है, कॉलम के एक कॉलम कंटेनर है जिसके अंदर दो कॉलम है, पहला कॉलम ये वाला जिसके अंदर टेक्स्ट है, और दूसरा कॉलम जिसके अंदर इमेज है। ये दो डिफरेंट कॉलम है और दोनों ही किसके अंदर है, एक समझ लें कंटेनर के अंदर है। इसका हम नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रीनेम, और मैं इसको नाम देता हूँ सेक्शन। ये हमारे पास एक समझ लें कि सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन के अंदर दो कॉलम है, यानी सेक्शन मेन होता है कंटेनर, ऐसे समझ लें, जिसके अंदर वो सारा कंटेंट होता है उससे रिलेटेड। इसके अंदर दो कॉलम्स है, पहले कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास, हेडिंग है, पैराग्राफ है और बटन है, ओके। और जिस कॉलम के अंदर जो भी चीज़ होगी, जैसे बटन की हम विड्थ सेट कर रहे हैं तो उस कॉलम के हिसाब से होगी। यानी बटन अगर 50% इसके हम विड्थ रखते हैं तो उस कॉलम का 50% होगी, ना कि स्क्रीन का या फिर वेबसाइट की विड्थ का, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब कॉलम है, दूसरे कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास, जस्ट इमेज आएगी ये वाली, ठीक है। तो अब मैं बटन को क्या करता हूँ 25% ही रख लेता हूँ, या 50% कर लेते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल्स के अंदर आते हैं। एक है हमारे पास फिल वाला और एक आउटलाइन वाला, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ करना चाहें। फिल मीन्स के बैकग्राउंड में कलर होगा, बटन के अंदर कलर होगा बैकग्राउंड पे। आउटलाइन का मतलब बाकी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, जस्ट उसका एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं फिल वाला ही यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट में ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट, ओके। और इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो 5 पिक्सल ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ये 5 पिक्सल ही बन जाता है। तो बॉर्डर रेडियस में कम कर दूंगा इसका, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा उससे मैं ओवरराइड कर दूंगा, ताकि पहली वाली सेटिंग चेंज होके अभी जो मैं यहाँ पे करूँगा वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बटन थोड़ी सी पैडिंग टॉप बॉटम से भी बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। अभी बटन बिल्कुल पतला सा लग रहा है, ठीक। तो मैं स्टाइल के अंदर आता हूँ और इसकी पैडिंग जो है टॉप बॉटम से मैं बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट इतनी। और ये कितनी है ये भी मुझे नहीं पता, 1.5 रैम आ रही है, यानी कि एक रैम अगर यहाँ पे 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है, तो 16 के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 रैम 16, 1 रैम ही आई थिंक ठीक रहेगा, या 1.2 कर देते हैं, 1.2 सही है, ठीक है इस हिसाब से। लेकिन हावर पे भी ठीक होगा ऑलमोस्ट। ये चीज़ हमने सेव कर दी यहाँ पे। ये अभी हम जस्ट ब्लॉग बना रहे हैं, और ब्लॉग का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे, इसको अभी हम देखते हैं कि यहाँ तक किस कैसे नज़र आ रहा है। लेकिन व्हाट इज़ एआई उसका टाइटल आ रहा है, उसके नीचे ये जितना भी उसकी डिस्क्रिप्शन है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है पोस्ट से रिलेटेड वो आ रही है, उसके नीचे वीडियो आ रही है, वीडियो को डायरेक्ट यहाँ से प्ले किया जा सकता है।
ठीक है, यहाँ से पॉज भी, वॉल्यूम भी, यानी पूरे कंट्रोल यूट्यूब वाले यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह आप यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो व्यू होगा वो यूट्यूब पे भी काउंट होगा। इसका ये भी फायदा होता है। नीचे ये भी कंटेंट आ चुका है, इंटरलिंक भी हुआ पड़ा है, और ये हमारे पास एक CTA सेक्शन बन चुका है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये नो मोर पे अभी लिंक कोई भी नहीं है, लिंक ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करके कहीं भी जाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ये देखें, मुझे टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा लग रहा है यहाँ पे, ये वाला। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, स्मॉल, मीडियम, मीडियम सही रहेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर जगह पे टेक्स्ट का साइज यही हो, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। कस्टमाइज के अंदर जाएं, ग्लोबल्स ग्लोबल्स के अंदर चले जाएं, क्योंकि आपको पता ही है टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर इसकी मैं विड्थ भी 100% करूँ, वैसे विड्थ मैंने बहुत कम की हुई थी, ठीक ही है। एक गियर की भी मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अब ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक डिफ़ॉल्ट ही सही रहेगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके आप साइज को रिसेट कर दें। ठीक है, और इसी तरह ऊपर वाले का भी डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल है और ओके है। बस मैंने ना इसको जूम आउट किया हुआ है ताकि ये सारी चीज़ें सही तरीके से आ जाएं। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, आप लोगों के पास कभी कभी ये देखिए एडिटिंग फिर जगह बहुत कम बच जाती है, तो ये इशू करता है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो, तो आप इसको कंट्रोल दबा के, अगर माउस आपके पास, तो माउस का स्क्रॉल आप अपने तरफ करेंगे, तो ये जूम आउट होती जाएगी स्क्रीन। अभी 80% है। ठीक है, इसी तरह 90 आप करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है, क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर है, तो यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करें उसके सेटिंग में, और ये देखें जूम का ऑप्शन होता है। अब यहाँ से भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो अगर फर्ज करें कलर फ़ॉन्ट चेंज भी करना पड़ जाता है, ग्लोबल्स के अंदर जाएं, टाइपोग्राफी के अंदर जाएं, और ये बॉडी फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अभी के लिए कितना है, 14 है, तो आप 16 कर दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो आप 16 कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला भी चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट है ये देखें अब छोटे हो गए सारे। तो ग्लोबल्स के अंदर चेंज कर दें। अगर आप समझते हैं कि हर जगह पे चेंज करना है, अगर एक जगह पे चेंज करना है, तो सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया यहाँ पे। अब ये तो ठीक है, अब मोबाइल पे भी हमने देखना है इसको कि मोबाइल पे ये वाला कंटेनर कैसे नज़र आएगा। बाकी तो मोबाइल पे सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंटेंट जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसको हमने देखना है। तो मेन चीज़ है बटन का मसला, तो बटन को मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। और फिर अगर एक दफ़ा मैं दोबारा, और इमेज को भी मैं मिडल कर देता हूँ, अलाइन सेंटर। ओके, या एक और काम कर सकते हैं, हेडिंग को भी हम सेंटर, प्यारी रहेगी CTA सेक्शन के लिए, और ये भी सेंटर। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर दिया इसको। अभी के लिए मैं अगर डेस्कटॉप पे देखूँ तो वो भी 100% हो गया, ये सारी चीज़ें सेंटर हो गई हैं। ये इश्यू होता है इसमें कि अगर हम मोबाइल के लिए करते हैं तो ये सब के लिए ये, यानी मोबाइल को चेंज करते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन भी इसमें चेंज हो चुका है हमारे पास। तो मैं इसको फिर लेफ्ट ही रख लेता हूँ, बटन 100%। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं मोबाइल पे देखूँ तो वो बटन पे ज़्यादा मसला करता है, छोटा हो तो प्यारा नहीं लगता। तो ये सर ओके है, इमेज भी मिडिल में ओके है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब फॉन्ट भी ठीक है, वीडियो भी आ गई हमारे पास, और ये सेक्शन भी बन चुका है। इसका लिंक अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहें, कॉपी करके, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा ये है, वो डिग्री करवा रहे हैं, ये इस तरह का ना स्किल का प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पे उन्होंने ऐसे समझें कि मशहूरी की हुई है अपनी। और सिंपली लर्न, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, इनके ट्यूटोरियल्स होते हैं डिफरेंट। तो आप यहाँ से भी काफ़ी लर्न कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। इनके बड़े कमाल के कोर्सेज होते इंग्लिश में, और बहुत कमाल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। कुछ पेड भी हैं, फ्री भी बहुत सारे अवेलेबल हैं।
ठीक है, ये डिफरेंट कोर्सेज इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। कॉपी लिंक करें, नो मोर इंटरलिंकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे वो लिंक ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें आप लोग, यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। और सर ये यहाँ पे जब हमने मोबाइल व्यू देखा था, मोबाइल हम्म, व्यू का हम बाद में ये तब्दील होगा या बाद में मतलब आगे हमारे किसी लेक्चर में मजीद इसको हम अपडेट करेंगे? इसको इसी डिज़ाइन को ये जो बनाया हमने। जी जी, मतलब अगर हमारा कोई भी डिजाइन है, हम कहते हैं ये मोबाइल व्यू में हमें ये सही नहीं लग रहा, हम इसको मजीद ठीक है, कस्टमाइज करना चाहें मोबाइल में और डिजाइन और लैपटॉप हमारे डेस्कटॉप पे और हाँ उस तरह वो किया जा सकता है कि आप इसको फिर अलग से एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा और उसको आप जस्ट मोबाइल पे शो करेंगे, डेस्कटॉप और टैबलेट पे आप उसको हाइड कर देंगे, इस तरह किया जा वो ये सकता है है। कि वो कस्टमाइज में होगा ना, कस्टमाइजेशन में होगा। नहीं, कस्टमाइजेशन में नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पे बन रहा है तो उसका ऑप्शन कस्टमाइजेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस सेक्शन को पूरे ठीक को है। अगर फर्स्ट करें चूज करते हैं तो इसका यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनका ऑप्शन नहीं होता इस थीम के अंदर। इसका हाइड का एक होता है ऑप्शन, वो एलिमेंटर में वैसे है पड़ा, मैनेज पैटर्न्स प्रेफरेंसेस। या एक दफ़ा इसको सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम कोडिंग ही कहेगा मुझे पता है कोडिंग के जरिए से तो इजीली कर सकते हैं कोई भी चीज़। अच्छा, हाउ कैन वी हाइड आइटम और एलिमेंट। हाँ, क्योंकि सर मैंने अपना होम पेज का एक ब्लॉग बनाया था ना, उसमें जब मैं मोबाइल व्यू देखता हूँ तो वो मेरी तस्वीर बिल्कुल ऊपर हवा में लटक रही है और टेक्स्ट नीचे आ रहा है। मैं चाह रहा था कि टेक्स्ट ऊपर आए और वो तस्वीर नीचे आए, लेकिन जब मैंने उसको छेड़ने की कोशिश की तो वो जो है मेरा डेस्कटॉप में भी चेंज हो गया, सब हर जगह पे चेंज हो गया। तो वही थोड़ी मुझे भी कंफ्यूजन है। अभी आप यहाँ पे ये डिजाइन बना रहे हैं, तो मेरा भी तकरीबन यही सेम मसला हो रहा था, वो वहीं पे मैं फंसा भी हुआ। नहीं, इसका बिल्ट इन ऑप्शन नहीं है इसके अंदर ना, ना ही थीम के अंदर है ना ही गुटनबर्ग के अंदर है। वो ये देखें वो कोडिंग का ही बता रहा है, ठीक है, कोड के जरिए से आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतना खास इसको यूज़ नहीं किया हुआ एस्ट्रा को भी, हमारी क्योंकि मोस्टली कस्टम डिज़ाइनिंग ही होती है। और इसके जो एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, या वो बाद में देख लेंगे। इसका एक बिल्डर होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रा उसका नाम है। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इस टाइप के, तो उसको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे बाद में। जब हम पेज बनाएंगे तो उसको हम अच्छा, पहले यूज़ मतलब करेंगे, अभी जस्ट। इन फ्यूचर में वो हमारे पास आएगा सामने कि हमें वो चीजें भी क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन फ्यूचर आप थोड़ी बहुत इंशाल्लाह CSS भी सीख चुके होंगे उस टाइम तक, या बंदा खुद कोशिश करता है CSS सीखने की, क्योंकि CSS बहुत काम की चीज़ है, इनमें बहुत काम आती है हर टाइप के डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ना भी हो किसी चीज़ के अंदर ऑप्शन तो सिंपल हमने ये देखें, आप उसने कोड लिख दिया है तो बस समझ होनी चाहिए कि ये कोड ऐड कैसे करना है। जैसे ये कोड आपने ऐड करना है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और एक CSS उसने क्लास दी है हमें, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट करें, आपने कोई भी चीज़ हाइड करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कंटेनर को ही, सेक्शन को ही हाइड करना है। एडवांस में जाएं और यहाँ पे वो CSS क्लास ऐड करें और इसको कर दें सेव। लेकिन CSS क्लास ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जो कोड हमने ऐड करना है वो यहाँ पे इफेक्ट आए, हो उसका इफेक्ट। ठीक है, और वो कोड हमने कहाँ पे ऐड करना है, वो हमने ऐड करना है जो एंड पे था, ये कस्टमाइजर के अंदर एडिशनल CSS, यहाँ पे अपने वो कोड ऐड कर लेना होता है। ये फ्यूचर में हम मजीद देखेंगे इंशाल्लाह, जैसे इसको पब्लिश ठीक करें। हो गया सर। लेकिन ऐसे भी समझ नहीं आती, बंदे को पता भी होना चाहिए कोड के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ, वो यहाँ पे भी सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे भी पब्लिश कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेक्शन मोबाइल पे तो ऐसे हो, डेस्कटॉप पे तो ऐसे हो, लेकिन मोबाइल पे मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो फिर मोबाइल पे हाइड करके हम एक और बना लेंगे और उसको जस्ट मोबाइल के लिए शो करवा देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हाइड हो चुका है, सिंपल सा प्रोसेस है।
ठीक हो गया सर, मतलब फिर मोबाइल के लिए अलग से डिजाइन बना के वो हमें ऐड करना पड़ेगा। वो फिर हमारा मोबाइल बिल्कुल पे डिफरेंट होगा और डेस्कटॉप पे डिफरेंट होगा। बिल्कुल, हम एक चीज़ को हाइड कर देंगे मोबाइल के लिए, और मोबाइल के लिए हम डिफरेंट चीज़ बना लेंगे, ताकि डेस्कटॉप वाला डिज़ाइन ठीक हो मोबाइल पे शो ना हो, और मोबाइल वाला जस्ट मोबाइल पे शो, और बाकी डेस्कटॉप और टैबलेट पे वो शो ना हो। ठीक है, ताकि एक वक्त में एक ही शो होना चाहिए। ठीक हो। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी जो है ना, आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि सारा इकट्ठे कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ तक पास करें हेडिंग, और मैं पैराग्राफ भी इकट्ठे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल भी। ठीक है, ये देखें हेडिंग भी आ गई और नीचे पैराग्राफ भी आ गया। और हेडिंग ये H2 ही होगी, मेन हेडिंग जितनी भी होती हैं वो H2 आएंगी। जैसे कि पहली जो हेडिंग है वो टाइटल होता है, टाइटल हमेशा H1 ही होता है, वो मेन, यानी कि हमेशा एक ब्लॉग का एक ही टाइटल होता है, वो H1 ही होता है। बाकी जितनी भी हेडिंग होगी वो H2 होगी। और उसका इस अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ सब टॉपिक होगा तो वो H3 होगा। मीन्स के इस H2 का सब टॉपिक H3 होगी उसकी हेडिंग, और उस H3 की सब टॉपिक H4 हो जाएगा। लेकिन अब ये टॉपिक फर्स्ट करें यहाँ पे एंड हो रहा है आगे, ये देखें व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी की ही आगे सब टॉपिक शुरू हो रहे हैं, तो ये सारे H3 होंगे। ये ऐसा ऐसा आपको तो मजीद समझ आ जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टॉपिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग, ये डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया, तो ये H2 आ जाएगा, ये उसका H3, ये भी H3। ठीक है, ये अब H2 आ गया, फिर H3 इस तरह हिसाब होगा इनका। इसी तरह मैं इनको भी यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे तो हेडिंग शो हो रही है बड़ी है, लेकिन यहाँ पे वो आ रहा है लिस्ट आइकन्स। ठीक है, बट हमें इस तरह नहीं चाहिए होगा, हम इसको रिमूव करके इसको चेंज कर लेंगे हम हेडिंग के अंदर, और H3 कर लेंगे इसको। और इसको भी यहाँ पे आप क्लिक करें, दोबारा फिर क्लिक करें, फिर आप आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफॉर्म टू, यानी कि अब यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ करते हैं तो ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले लिस्ट थी उससे पैराग्राफ में हो गया। फिर आप ट्रांसफॉर्म टू हेडिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हेडिंग में इसको कन्वर्ट करना था, तो इसको H3 में चूज़ कर देता हूँ। और ये भी हेडिंग थी, इसको H3 कर देता हूँ। अच्छा, एक ये चीज़ मज़े की है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला सेक्शन बार बार आ रहा है CTA सेक्शन, लेकिन कंटेंट चेंज है इनके अंदर। ये देखें यहाँ पे और स्किल की बात हो रही है, नीचे आएंगे तो और स्किल की बात हो रही है। अगर कंटेंट चेंज हो रहा है तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं नीचे। और कॉपी किसको करना है आपने, इस सेक्शन को करें आप, यहाँ से करें आप कॉपी, और जहाँ पे आपने ऐड करना है वहाँ पे इंटर करें, और कंट्रोल V कर दें या पेस्ट कर दें। और यहाँ पे आप जस्ट कंटेंट वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम ही CTA सेक्शन है और मैंने काफ़ी जगहों पे यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया भी था। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा के अंदर, अपीयरेंस के अंदर पैटर्न्स। यानी जब अगर हमने बार बार एक ही सेक्शन यूज़ करना है, या एक ही बटन हमने सेम यूज़ करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमने बार बार यूज़ करनी है सेम, और उसको हमने कभी एडिट नहीं करना। अगर एडिट करना हो तो हम उसको डिफरेंट डिज़ाइन कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाते होते हैं, पैटर्न बनाते होते हैं। इसको भी हम पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्रिएट पैटर्न यहाँ पे, चले हम फर्स्ट करें, हमने सेम यूज़ करना है हर जगह पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा क्रिएट पैटर्न पे, एक डिज़ाइन बना लिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ CTA सेक्शन। और कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंक कर दूंगा। सिंक का ये मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पैटर्न के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हो सकती हैं, उनके ऊपर हर ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पास करें ऐड है, तो एक एक ब्लॉग पोस्ट को हम एडिट करके उनको चेंज नहीं कर सकते। तो सिंक का ये मतलब होता है जस्ट हमने यहाँ पे आना है और इस चीज़ को एडिट करना है, हर जगह पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो फिर आप को मैनुअली, यानी कि फिर वो समझे कि सिंपल डिज़ाइन सेव हो गया, और आप इसको कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो वो चेंज करेंगे तो मैनुअली ही एक एक जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं सिंपली इसको अभी सेंड कर देता हूँ।
ये हेडिंग सिंक हो गई। अच्छा, ये हेडिंग हो गई है डिटैच। मुझे करना था इसके सेक्शन को। क्रिएट पैटर्न और ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका विजुअल कैसे होगा? विजुअल ऐसे शो होगा कि अब जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कलर इसका चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, ये पिंक सा हो चुका है। ठीक है, और इसको हम एडिट नहीं कर सकते। जब हम एडिट करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि एडिट ओरिजिनल, यानी कि अगर हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो वो ओरिजिनल एडिट होगा। और इसको हम जब भी एडिट करेंगे तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको दोबारा वापस जाता हूँ, सेव, और वापस जाने के लिए यहाँ से मैक। अच्छा, ये सिंक नहीं है, ये डिफरेंट टाइप। ठीक है ना, लेकिन वो बन चुका है। आप फर्ज करें मुझे ये एडिट करना होगा, और इसको एक दफ़ा मैं रीलोड कर लेता हूँ। और कोशिश करनी है आपने हेडर फुटर अगर एक्स्ट्रा के अंदर बना रहे हैं तो आप इधर भी बना सकते हैं। कस्टम हेडर यहाँ पे बन सकता है अपनी मर्जी का, जिस तरह भी, जैसे अभी मैंने डिज़ाइन बनाया है तो यहाँ पे आसान हो जाता है। सिंपल आपने क्या करना है, वहाँ पे हेडर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, फुटर भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये CTA सेक्शन आ चुका है। वो पहले वाला भी एक हेडिंग जो मैंने ऐड की थी वो भी आ गई है। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस बटन को भी रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने ये सेक्शन बार बार यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक पैटर्न बना लूँगा। और पैटर्न बनाने के बाद बस करें, ये भी वही है। ठीक है, इसको भी मैं सेम पैटर्न अभी नहीं बनाता क्योंकि पैटर्न बन चुका है। अगर मुझे कहीं यूज़ करना होगा तो जस्ट वो पैटर्न मैं यूज़ करूँगा। और उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, एक्सपोर्ट एट जेसन। आप किसी और वेबसाइट पे भी इसको एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ये खुद एडिट होगा, और जहाँ जहाँ पे ये होगा वहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी फर्स्ट करें, यहाँ पे है फ्रंट पे आ जाओ। ओके, पैटर्न के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, ये हमारा काफ़ी टाइम बचा सकते हैं मैनुअल काम करने से। हाँ, अच्छा, अब ये भी चीज़ आपने चेक करनी है। यहाँ पे पैटर्न के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, पैटर्न के अंदर नहीं, सॉरी, इस CTA सेक्शन के अंदर। वो क्यों? क्योंकि हमने इसको मेंशन किया था कि पहली हेडिंग के बाद आना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहली हेडिंग जो है ये टाइटल था, टाइटल के बाद पहली हेडिंग तो ये बन रही है हमारी। ठीक है, इसके अंदर तो हम इसको अभी सेट कर लेते हैं, इस चीज़ को भी। पैटर्न अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ये आपको, आप लोगों को आई होप कि समझ आ चुकी होगी। और सिंपली मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। मुझे जाना है वापस, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, अब वो टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग कहाँ शो होगी आपको? ये सेटिंग्स पे होवर करें, एंड पे आ रहा है ये, आप देख लिया करें। अगर यहाँ पे डायरेक्ट शो ना हो रहा हो तो किसी न किसी ऑप्शन के अंडर ही अवेलेबल होता है, जैसे टूल्स के अंदर या सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। जस्ट हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, पोजीशन आफ्टर फर्स्ट हेडिंग। ये अभी हो रहा है, ये पहली हेडिंग के बाद। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बिफोर फर्स्ट हेडिंग इसको कर देता हूँ, जो पहले था बिफोर फर्स्ट हेडिंग। और सेव करके देखते हैं, इसके ऊपर बटन एक होना चाहिए सेव वाला, एंड पे जाना पड़ता है हमें। और बाकी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये सिंपल ही बेहतरीन लग रहा है। ये एक दफ़ा मैं कर लूँ, फिर ये पैटर्न मैं आपको दोबारा भी सही तरीके से बता देता हूँ।
ये बिफोर फर्स्ट हेडिंग आ गया। ये यहाँ पे है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, इधर एक और हेडिंग हम ऐड कर सकते हैं ताकि उसके, या और ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ ये कर सकते हैं, आफ्टर पैराग्राफ नंबर, आफ्टर इमेज नंबर, टॉप बॉटम। सिंपली हम टॉप कर लेते हैं, इतना परेशान होने की कौन सी ज़रूरत नहीं है हमें। टॉप में ये होगा कि ये इमेज के ऊपर ही आ जाएगा, वीडियो के ऊपर शो हो जाएगा, और आई थिंक वीडियो के ऊपर भी ठीक है। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि बिफोर फर्स्ट पैराग्राफ भी कर सकते हैं, ये पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ के ऊपर वो टेबल ऑफ कंटेंट शो हो जाएगा, वीडियो ऊपर ही रह जाएगी। अभी टॉप पे किया तो ये यहाँ पे हो जाएगा शो, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स टॉप पे आ चुका है। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इसके अलाइनमेंट, इसकी ये बाकी जो सेटिंग है, ये आप लोग ऐसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये हेडिंग जो है इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगी यहाँ पे जो लिखी हुई है। उसके बाद काउंटर पोजीशन, काउंटर नहीं चाहिए, अपेरेंस, अपेरेंस में आए तो इसकी विड्थ जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, 100% करना चाहे तो 100% कर लें, अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट कर दें, और बस ये आई थिंक सेट हो जाएगी। अभी वो बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, बारीक सा, प्यारा भी नहीं लग रहा, तो इसको मैं कर देता हूँ 100%, ताकि जितनी भी जगह होगी वो उसके अंदर हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, और हेडिंग्स कौन कौन सी यहाँ पे शो करे, वो H1 से H6 जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आ जाएंगी। Become the highest paid AI engineer। ओके, ये वाली हेडिंग भी आ रही है, बट ये क्योंकि हमारे पास ये आगे क्यों आ रही है, क्योंकि ये H4 है और H2 टॉप पे आती है, यानी ये लेफ्ट साइड पे आती है, उसके नीचे जितनी भी हेडिंग्स होगी, जैसे ये H2 थी, H2 की जितनी सब हेडिंग्स होगी, जैसे ये H2 की सब हेडिंग H3 है, ये भी H3 है, ये भी H3 है, वो तरतीब से आ रही हैं। तो इसकी जो सब हेडिंग होगी वो इस तरह आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई की सब हेडिंग कौन सी है, बिकम द हाईएस्ट पेड, यानी कि इस हिसाब से यानी कि वो बन रही है, H4 बन रही है, तो इस तरतीब से वो आ रही है। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप ये भी आप इसको बता सकते हैं कि जस्ट H1, H2, H3 ये तीनों हेडिंग शो करे, H4 शो ना करे, ये भी आप कर सकते हैं। H4, H5, H6 वैसे भी बहुत कम यूज़ होती हैं, और आप इनको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये देखें अब H2 आ गई है, और H2 के अंदर जितनी भी H3s आ जाएंगी वो शो होगी, H2, H3, H इस तरह, ठीक है। तो आप ये कर लें, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं हम, ये भी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हो गया, और इसका डिज़ाइन वो मैटर नहीं करता, जस्ट ये है कि आसानी के लिए होता है, इसको करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा वीक EI पे मैं पहुँच गया, ठीक है। और जैसे ही मैं पहली हेडिंग H2 पे क्लिक करूँगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप पे आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया है बना के, उसको मैंने असाइन कर दिया है, बना दिया है कि ये एक हमारे पास पैटर्न है। तो पैटर्न को हम बार बार सेम यूज़ कर सकते हैं, और पैटर्न इसलिए यूज़ करते होते हैं कि हमें सेम चीज़ बार बार यूज़ करनी हो, तो बजाय इसके कि बार बार हम उसको डिज़ाइन करें या कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट भी तो आसान नहीं होता। कॉपी पेस्ट में ये है कि अगर आप दूसरी पोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर आप ऐड करना पड़ जाए, फिर आप पहली पोस्ट को एडिट करेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर दूसरी में पेस्ट करेंगे, तो ये तो बच्चों वाला काम हुआ ना, यानी छोटी छोटी बात, यानी कि फिर तो यानी कि इसमें हमें कोई सेंस ना हो इस चीज़ की कि हम इसमें ये भी बना सकते हैं पैटर्न भी। तो अब जब आपको पैटर्न की सेंस होगी, नॉलेज होगा, थोड़ा सा आपने बना लिया, फिर कोई भी पोस्ट होगी, फर्स्ट कर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस पैटर्न को, कैसे करेंगे, प्लस पे जाएं, पैटर्न में जाएं, ऑल माई पैटर्न वो होते हैं जो हमने खुद बनाए होते हैं, ठीक है। तो माई पैटर्न आप क्लिक करें, और ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो बस ये देखें ऐड हो गया। जहाँ जहाँ भी आपको ऐड करना होगा सिंपली इसी तरह करेंगे तो ऐड हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह अगर मैं पहले को रिमूव कर दूं या इसको क्योंकि पैटर्न नहीं बनाया था तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे सेम हो और बटन बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है। इस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर पास करें मैं चाहता हूँ कि नहीं, हेडिंग मैंने चेंज करनी है और ये इस तरह एक ब्लॉक के अंदर 5 दफ़ा यूज़ हुआ है, 5 दफ़ा तो नहीं हुआ, बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है। फिर 100 ब्लॉग्स हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, चलो 100 से ज़्यादा हो गए, 10 है, और 10 ब्लॉग्स के अंदर 5-5 दफ़ा ये सेम सेक्शन यूज़ हो रहा है और क्लाइंट आपको कहता है कि यहाँ पर ना मुझे बटन का लिंक चेंज करना है, ये अभी जो लिंक है या नंबर है वो मुझे चेंज करना है। फिर आप क्या करेंगे, एक एक पोस्ट एडिट करेंगे, फिर जाकर उनको चेंज करेंगे। उसके बजाय आप यहाँ उसको पैटर्न बनाएं और पैटर्न बनाने के बाद डायरेक्ट आपने जितनी भी जगहों पे इसको यूज़ किया होगा, बजाय इसके कि आप एक एक करके एडिट करें। जैसे ये बटन अभी है, बटन मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट कहता है नहीं बटन बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दो। लाइव यानी कि हमारे सामने एक एग्जांपल आ रही है, ठीक है। हम इसको थोड़ी सी चेंजेस करते हैं यहाँ पे, अभी के लिए इस तरह शो हो रहा है। अभी के लिए हमारे पास इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो मोबाइल पे भी आप लोगों ने देख लिया था वैसे। क्लिक करें और ये एडिटर ओपन हो गया और जस्ट वही पैटर्न का एडिटर ओपन हुआ, ठीक है। मैं चाहता हूँ नो मोर को, एक तो मैं इसकी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है सेव के साथ, इसको इनेबल करेंगे, ये उसकी सेटिंग आ जाएंगी ओपन, ठीक है। एक ये ऑप्शन है जूम आउट, तो ये बिल्कुल छोटी कर देगा उसको, ठीक है। तो मुझे यहाँ चाहिए बटन, बटन पे मैंने क्लिक किया और इसकी विड्थ मैं कर दूंगा 75 या 50%। और इसका लिंक मैंने चेंज करना है, लिंक मैं लगा देता हूँ google.com। सेव किया, ले लें बटन छोटा हो गया हर जगह पे, जहाँ जहाँ भी था। लिंक भी google.com आ गया। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, जो भी लिंक आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने यूज़ करनी है अगर कोई चीज़ बार बार यूज़ करनी पड़ जाए। और अगर खास करके हम डिफरेंट हेडिंग्स यूज़ करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करें, फिर उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी उसके लिए डायनामिक चीज़ें हम यूज़ करते होते हैं, बट वो फ्यूचर में देखेंगे, वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं। डायनामिक ऐसे क्या, उनके पास तो ये कोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे इनके बैकएंड के ऊपर उन्होंने ये कोर्सेज भी ऐड किए हुए हैं और उनकी हेडिंग भी ऐड की हुई हैं। आप देखेंगे तो जस्ट उन्होंने थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस की हुई हैं, ठीक है। आगे कोर एआई इंजीनियरिंग स्किल्स एंड टूल्स, यानी कि ये कुछ इस टाइप का है कि वो डायनामिक चीज़ें आ रही हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी हेडिंग और पैराग्राफ मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। हर थीम के अंदर जैसे फर्स्ट करेंगे एस्टैग गुटनबर्ग हो, दूसरा जनरेट प्रेस हो गया, या अगर फर्स्ट करें एलिमेंटोर के अंदर भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप डायनेमिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक ये है कि ये टेक्स्ट बैकएंड से आ रहा होगा यहाँ पे ऐड करने के बजाय, ठीक है। ये पैराग्राफ बैकएंड से आ रहा होगा, ये लिंक उसी पोस्ट का लिंक आ रहा होगा, इस हिसाब से इमेज भी उसकी जैसे फीचर्ड इमेज होती है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, तो डायनामिक डिज़ाइन बनाएंगे। डायनामिक का ये मतलब होता है जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ ब्लॉग पोस्ट का, ये भी ऐसे समझ लें कि डायनामिक ही है। डायनामिक कैसे कि हमने जस्ट एक डिज़ाइन बना दिया, ये टाइटल हर पोस्ट के लिए चेंज होता है लेकिन डिज़ाइन तो सेम होता है। इसका मतलब है टाइटल फेच हो रहा है पीछे से, और पीछे से कहाँ से आ रहा है, पोस्ट का टाइटल आ रहा है, और उसी पोस्ट का ये वहाँ पे कंटेंट आ रहा है, उसी पोस्ट का टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, उसी पोस्ट की फिर यानी कि ये कंटेंट सारा आ रहा है, समझ आएगी। इस तरह ये डायनेमिक एक डिज़ाइन बन जाता है और उसके अंदर कंटेंट डायनेमिकली आ रहा होता है। इसी तरह ये रिसेंट पोस्ट पीछे से फैच हो रही होती हैं। अब हमने तो इसको नहीं बताया कि ये जो पोस्ट हैं ये खुद ही पीछे से फैच कर रहा है, जितने भी पोस्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, कैटेगरीज भी खुद ही यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डायनेमिकली आ रही हैं।
इस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़ीद हम एक दो चीज़ें ऐड करना देखते हैं इसके अंदर जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इमेजेस तो आपको मैंने बता दी थी, एक इमेज भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे नीचे 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 यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस पे इमेज, ओके। अब इमेज हमारे पास छोटी आ रही है, अगर हम देखेंगे इतना भी डिज़ाइन होगा तो ये इमेज शेडो हमारे पास ही क्यों आ रहा है? मे बी हमने कस्टमाइजर के अंदर इसको सेट किया हुआ कहीं पे। ग्लोबल्स के अंदर इमेजेस हैं या नहीं है यहाँ पे? कलर्स, चलें इधर ही देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसकी जो अलाइनमेंट है ये भी मैं सेट कर सकता हूँ। लेफ्ट करना चाहें तो कंटेंट के हिसाब से लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। सेंटर करना चाहूँ तो ये सेंटर में, और अगर मैं ये फुल विड्थ करूंगा तो ये मैं जितनी भी होगी वो जितनी जगह होगी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और मैं फुल विड्थ ही रखता हूँ इसको। इसके बाद अगर हम देखें इसका शेडो या किस तरह की कोई चीज़ हो तो वैसे पहले भी देख चुके हैं, बॉर्डर एंड शेडो। शेडो इनेबल करता हूँ मैं और ड्रॉप शेडो, और अभी कौन सा इनेबल है या नहीं है तो हाँ ये देखें नन कर दिया मैंने। ये आई थिंक थीम के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट शेडो ऐड हुआ पड़ा है इमेज का। तो अगर आप शेडो नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे एक दफ़ा मैं रिसेट हाल करता हूँ। ये बॉर्डर एंड शेडो में आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। अभी बॉर्डर और रेडियस ये दोनों चीज़ें इनेबल हैं, शेडो डिसेबल है। शेडो को इनेबल करें, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें और यहाँ पे डिफरेंट शेडोज़ के स्टाइल्स भी बने हुए हैं और इस तरह आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नन कर दें इसको। ठीक है, नन करने के बाद वो शेडो इसका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये ऊपर वाली इमेज क्या था, इसको भी मैं इसी तरह कर लेता हूँ और ये नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से करना पड़ेगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट करें, अगर आप एडिट कर रहे हैं तो इसको डबल क्लिक करें या एडिट ओरिजिनल पे करें, फिर आप वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएँ स्टाइल्स के अंदर, शेडो और नन कर दें। ठीक है, और ये गोलाइम के बजाय मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि इमेज की स्ट्रक्चर बरकरार रहे। बाद में आपने इसको सेव भी करना, और सेव करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आर यू रेडी टू सेव, देयर आर टू चेंजेस वेटिंग टू बी सेव। यानी कि ये पूछ रहा है कि आप एक ग्लोबल एलिमेंट को या ग्लोबल सेक्शन को आप चेंज कर रहे हैं और ये सेक्शन क्या है, पैटर्न है और काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको अभी सेव करते हैं तो ये हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि दो चीज़ें आप लोगों ने सेव की हैं, चेंजेस की हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको सेव कर देंगे तो हर जगह पे अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे बैक जाएं और उसी पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, ये इमेज भी होगी। इमेज के मज़ीद ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इमेज के बाद एक टेबल हम ऐड करते हैं, यानी जो मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर, और एक टेबल हम बना लेते हैं ये वाला। सबसे पहले एक हेडिंग, अगर डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो वो पैराग्राफ पेस्ट होगा, बट इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि आप वहाँ पे हेडिंग पहले चूज़ करें फिर वहाँ पे पेस्ट करें। आपने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट किया, अभी पैराग्राफ में आ गया, तो इस आइकन पे क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म टू आ रहा है, इसको आप हेडिंग कर दें। और ये हेडिंग H2 है, बहुत बड़ी हेडिंग है, तो आप इसको H2 रख लें या H3 कर देते हैं हम इसको। यानी अगर आप H2 पे रखना चाहते हैं H2 रखें, और इसका साइज आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। लाजमी तो नहीं कि आपने हेडिंग ही से करना है। ये वाली हेडिंग जो होती हैं जैसे ये H2 H3 यानी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो आ रही हैं, ये आपने SEO के हिसाब से एडजस्ट करनी होती हैं बजाय डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, अगर पास के ऊपर H2 आ रही है, H2 का अगर ये उसका सब टॉपिक है तो ये H3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मेन टॉपिक है तो उसको हम H2 कर देंगे।
तो यहाँ से आप उसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, या एक्सेल लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद एंटर करें और यहाँ पे ऐड करें टेबल स्लैश टेबल। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपको कॉलम कितने चाहिए और रोज कितने चाहिए। अब रोज और कॉलम्स का आई होप सो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एक हमारे पास इनके टाइटल्स की रो है, यानी कि ये रो है लेफ्ट से राइट। ओके, और एक नीचे दूसरी रो है कंटेंट वाली। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये चौथा भी है बटन वाला। ठीक है, 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने होने चाहिए, 4। फिर ये टेबल करें और यहाँ पे ये देखें, पहली रो के अंदर जो टाइटल्स हैं इनके नेम, डेट और प्लेस। यहाँ पे है प्लेस, डेट, नेम, ये चीज़ें होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग इस तरह करना चाहता हूँ कि हेडर सेक्शन में एक बनाना चाहता हूँ। अच्छा, हेडर का अलग भी ऑप्शन है और फुटर भी बना सकते हैं। ठीक है, हेडर का अलग ऑप्शन है, तो आप बजाय इसके कि 2 कॉलम्स ऐड करें, आप 2 रोज ऐड करें। आप एक ही रो ऐड कर लें और यहाँ पे एक हेडर सेक्शन आप यूज़ कर लिया करें। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, गिनती देखना पड़ेगा कि कहाँ पे होता है। इंसर्ट रो बिफोर डिलीट रो, ये देखें डिलीट वाला भी ऑप्शन है और इंसर्ट वाले में एक डिलीट रो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा उनके नेम, डेट और प्लेस, और यहाँ पे भी मैं लीव कर देता हूँ क्योंकि खाली चाहिए, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेम है कोर्स का या पोस्ट है या जो भी है। अच्छा, ये पोस्ट है प्रोग्राम, ये उसकी डेट है और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे बटन यूनिवर्सिटी, डेट और नेम। ओके, ये लिंक मैं नहीं चाहता कि ऐड हो, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट भी करूँगा, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूँगा। सॉरी, कितने शॉर्टकट हो गए हैं। और यहाँ पे लिंक के बजाय मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ। बटन भी हम वैसे नहीं ऐड कर सकते इसके अंदर, देखते हैं एक दफ़ा ऐड करके। नहीं कर सकते, ठीक है, बटन अलाउ नहीं कर रहा ये। तो सिंपल हमें यहाँ पे टेक्स्ट ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या लिंक शेयर। इसी तरह अगर इसके अंदर और रोज होती, सिंपली आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें हेडिंग के बजाय। ठीक है, यानी कि वो टाइटल में वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल आ तो रहे हैं, पता नहीं पहले कहाँ क्लिक हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक रो आफ्टर चाहिए। अच्छा, ये वो टाइटल में आए, अब रो आ जाएगी। ठीक है, मुझे चाहिए इस कंटेंट के बाद एक रो चाहिए। ठीक है, इंसर्ट रो आफ्टर, इसके बाद ये देखिए आगे जितनी भी चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे अगर इसके साथ एक और कॉलम ऐड करना है डेट के साथ राइट की तरफ, तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम आफ्टर भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहें तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, जो कॉलम सेलेक्ट होगा उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह जो रो सेलेक्ट हो वो एंड पे वो भी ऑप्शन आ जाता है इसका, डिलीट कॉलम नहीं, डिलीट रो का ऑप्शन करना था, डिलीट रो। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए ये उनके टाइटल्स आ रहे हैं, यानी उनकी हेडिंग्स आ गई। उसके बाद ये उसका पहले का नेम, डेट के नीचे इस चीज़ की, यानी कि ये भी समझ लेना उसकी, यानी हेडिंग ही होगी ना, उसके आगे इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी डेट और प्लेस, लिंक, और नीचे वाला खाली छोड़ दिया, इस वजह से इस तरह आ रहा है। तो खाली आप या ना छोड़ें या उसके अंदर कंटेंट ऐड कर लें। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके पास। बाकी तो थीम के हिसाब से ही होना है, जैसे हमारे पास यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और हेडर और फुटर आप लोगों ने बना लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे भी आप इस विजेट को भी, क्या कहते हैं इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
यानी कि विजेट में के अंदर जाके आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यानी कि अगर आपको गुडन वर्क के अंदर ये देखें डिज़ाइन करना है, अगर ये आ गया, जैसे ये CTA बटन बना हुआ है, CTA सेक्शन बना हुआ, अगर ये डिज़ाइन करना आ गया तो इसका मतलब आप गुडन वर्क एडिटर के अंदर मज़ीद चीज़ें भी इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर पेज को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। पेज के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे पहले, जो जो हमें यानी कि इस डिज़ाइनिंग को मज़ीद आसान कर सके हमारी डिज़ाइनिंग को। फिर हम पेज को डिज़ाइन करेंगे तो फिर तो आपके लिए गुडन वर्क एडिटर के अंदर डिज़ाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बस हमने देख ली आज। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, प्रीवियस भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई समझ ना आई हो तो। हाँ सर, मेरा यहाँ पे एक जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने ऐड किया है ना, वो अगर हम रेफरेंस हम्म। वेबसाइट में देखें तो उसका डिजाइन हो रहा है, और हमने जो ऐड किया उसका डिजाइन हो रहा है। जो थीम के हिसाब से डिजाइन होगा या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे तो थीम के हिसाब से ही होगा, ठीक है। बस यही चीज़ काफ़ी मतलब होती है, यानी अब इतना डिज़ाइन हाँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें अब टेबल हाँ, बन क्योंकि उसमें चुका है। अब इसमें एक ये अभी क्या बकायदा रहा है लिंक इसमें, का कलर शो हो रहा था कि ये ब्लू कलर है, ये सारे ब्लू कलर में शो हो रहा था ना रेफरेंस वेबसाइट में। तो वो तो आपको पता है ग्लोबस के अंदर लिंक का कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी थीम के हिसाब से, जो भी करना चाहें। और ठीक है, या मैं कह रहा हमारी सिर्फ थीम का उसका अलग से नहीं हो सकता कि वो अलग हम ये रखना चाहेंगे बाकी। समझ नहीं है क्या कहा आपने। मैं कह रहा था कलर आप चेंज कि करें, हम ये आपकी आवाज़ कट रही है। थीम का क्या रखा वो। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलें बात ये बाद में पूछ पहले लीजिएगा, मैं कोई प्रैक्टिस मसला नहीं है इसका। लिंक का कलर आप यहाँ मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन हमारा क्योंकि थीम का कलर डिफरेंट है, ठीक है, ये वाला कलर है। आप यहाँ पे अगर लिंक का कलर चेंज करना चाहें तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसमें अब देखिए हमारे पास पैराग्राफ है, और यहाँ पे इसका कलर एक ऑप्शन आ रहा था पहले, अब नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक का कलर वैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा वो हमारे पास। अगर आप चाहते हैं पूरी नहीं वेबसाइट नहीं के सर, ऊपर ये आपने तो लिंक का थीम कलर के डिफरेंट हिसाब कर से ले। ही है ये। हाँ, ये theme के अगर इसको मैनुअली भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं इस तरह, उसके अंदर चेंज हो गया। अच्छा, बाकी आपकी समझ नहीं आ रही वो बाद में पूछ लीजिएगा फिर, ठीक है। जी जी, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में। ओके, हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ बैकग्राउंड का कलर है, लेकिन ये सारे का ही चेंज होगा, आप जैसे मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट रख लूँगा ताकि वेबसाइट से थोड़ा सा फर्क आ जाए। चलें, ठीक है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट का पूछ रहे थे आप। उसमें तो हाँ ये वाकई नहीं, आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है ना कि टेबल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे अच्छा ये उन्होंने सिंपल आई थिंक हो सकता है इंटरलिंकिंग भी की हो, यहाँ पे मे भी टेबल ऑफ कंटेंट उन्होंने ऐड ना भी किया हो, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका बॉर्डर, या मे बी फ्री के अंदर अवेलेबल ना हो ये सारी कस्टमाइजेशंस। जी बिल्कुल, सी एस एस थोड़ी बहुत कोडिंग ही आ जाती है, लेकिन सी एस एस का मतलब ये होता है कि ये जो स्टाइलिंग होती है, जैसे ये कलर्स हैं, ये फॉन्ट साइजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सी एस एस के अंदर आ जाती होती हैं। ये जैसे बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये सी एस एस के अंदर आ रहा है, ठीक है।
बटन का कलर क्या होगा, ये सारा CSS होती है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट खुद HTML के अंदर आता है, ठीक है। हेडिंग भी HTML के अंदर आती है। ये पैराग्राफ HTML है, और इस पैराग्राफ का जो साइज होगा वो हम CSS से एडजस्ट करते हैं। इसका कलर जो है वो CSS से एडजस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी HTML एक ढांचा होता है किसी भी वेब पेज का, ठीक है, और CSS उसकी खूबसूरती होती है, उसके कलर्स, उसकी डिजाइनिंग, ये चीज़ें। और जो जावास्क्रिप्ट होती है उसका दिमाग होता है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बटन पे क्लिक हो तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ क्लिक हो तो क्या होगा, यहाँ क्लिक हो तो क्या होगा, ये सारे JS के अंदर ये चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, CSS आती है तो आप बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं। कस्टम फीचर ना भी हो थीम के अंदर या किसी भी पेज बिल्डर के अंदर, तो वो चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। यानी HTML CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ देखें, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर मैं वैसे रिमूव ही कर देता हूँ। थीम इसका मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, मुझे यानी कि इसका जो कलर है वो नहीं चाहिए, ये वाला, ठीक है। अभी के लिए जो आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थीम को इसके। ये ऊपर हमने देख लिया था पेरेंट्स में विड्थ है इसकी, और अलाइनमेंट हमने विड्थ मैंने कर दी थी इसकी 100% इस हिसाब से, ठीक है। ये देखें फुल में आ गया था। अब इसका बॉर्डर भी रिमूव कर देता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं यानी वो आप पे डिपेंड करता है जिस तरह भी। इनेबल रैपिंग ये ज़रूरत नहीं है। हेडिंग्स पैडिंग जो है वो अभी तो हेडिंग के अंदर पैडिंग बहुत कम है, लेकिन आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे दे भी सकते हैं पैडिंग अगर देना चाहें तो। इनके दरमियान मजीद अगर आप पैडिंग चाहते हैं तो थोड़ी सी दे देते हैं हम। टॉप से हम कर देते हैं 6 पिक्सल, बॉटम से भी हम कर देते हैं 6 पिक्सल। फ़ॉन्ट ऑप्शन, फ़ॉन्ट साइजेज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। थीम के अंदर ट्रांसपेरेंट कर दिया, पहले ग्रे था, ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट कर दिया। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट या वाइट, वैसे वाइट ही ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। बॉर्डर को हम यहाँ से रिमूव करना देखते हैं, नीचे ऑप्शन होगा बॉर्डर को रिमूव करने का। नहीं है तो सिंपल, अगर बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो इसके कलर को आप ट्रांसपेरेंट कर दें, या कलर को वाइट कर दें, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वाइट है, या वाइट भी कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इसको। टाइटल का कलर, ये ऊपर जो टाइटल आ रहा है इसको मैं कर देता हूँ फुल ब्लैक, या ब्लैक थोड़ा सा ऊपर। लिंक का कलर मैं थीम के हिसाब से कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी आपका थीम हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। लिंक हावर कलर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो। और लिंक विजिटेड कलर, जैसे लिंक पे विजिट जैसे क्लिक हो जाता है ना, तो लिंक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ भी जैसे मैंने गूगल के अंदर कोई चीज़ सर्च की होती है, अभी मैं दोबारा पे आऊँगा, अगर मैं नई टैब, ये देखें अब ये विजिटेड आ गया। सिंपल और है, यानी कि सिंपल लिंक का कलर ये वाला है। हावर पे जैसे माउस लेके जाएंगे कलर चेंज हो जाएगा, उसको हावर कहते हैं। और विजिटेड, विजिटेड का मतलब जिसने क्लिक किया हो और बाद में उसका कलर चेंज ही रहता है, वो विजिटेड होता है। इसको मैं अगर रिफ्रेश भी कर लेता हूँ तो फिर भी ये कलर वही रहेगा, ये देखें, बिल्कुल वही। क्योंकि ये मैं विजिट कर चुका हूँ और मुझे पता चल जाता है, ओके, ये इस लिंक पे मैंने पहले क्लिक किया था। ये गूगल के अंदर आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा। विजिटेड चलें, यही ठीक है। ये लें, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, और इसके दरमियान थोड़ी स्पेडिंग भी बढ़ चुकी है। बट बॉर्डर इसका अभी भी रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। फ्रंट एंड पे देख लीजिएगा उसमें क्या चेंजेस आई हैं क्या नहीं आई। और इसमें आप ये और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। कैटेगरी को चूज, ये कैटेगरी को छोड़ें, नीचे एक और चीज़ मुझे नज़र आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। रिमूव कॉलन्स फ्रॉम TOC टाइटल, टाइटल के अंदर से वो कॉलन वैसे है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है शो पेज टाइटल इन टेबल ऑफ कंटेंट, TOC टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे अगर पेज का टाइटल आप शो करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है स्टिकी, अगर आप करना चाहें। स्टिकी का मतलब है कि ये
स्क्रॉल डाउन भी करे बंदा तो टेबल ऑफ कंटेंट शो होता रहेगा। अच्छा, होम पेज पे आप लोग नहीं शो करना चाहते हैं, कैटेगरी पेज पे शो हो, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। इनेबल सपोर्ट, इसी तरह एक और ऑप्शन भी है नीचे, क्लिक टीओसी क्लोज ऑन मोबाइल। मोबाइल पे यानी कि अगर आप इसको क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्लोज का भी ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी हम ये ऐड कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनको इनेबल करके कि वहाँ पे क्रॉस का बटन होगा, मे बी इसको क्लोज किया जा सकता। अभी तो यहाँ पे कोई क्लोज का बटन नहीं है ना, जस्ट हाइड का बटन है। ठीक है, ये देखिए आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका बटन आ गया। यहाँ पे स्टिकी हो गया, यानी कि नीचे भी चला जाए तो यहाँ से वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, बजाय इसके वो दोबारा टॉप पे जाए फिर करे। और एक ये भी इसके ये भी फ़ायदा हो गया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसका टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते होंगे यहाँ पे स्टिकी के लिए। अभी वो इंडेक्स शो हो रहा है ना, टीओसी ओपन और लोड। चलें, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, अब आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये प्लगइन भी आप लोगों ने ऐड करके इसके भी ये फीचर्स चेक करने हैं, ठीक है। तो ये आपको लिंक मैं सेंड कर देता हूँ, इसी पोस्ट को आप लोगों ने ऐड भी करना है, सेम डिज़ाइनिंग करनी है आप लोगों ने, यानी जैसे मैंने कर ली है या जैसे जैसे आप लोग कर सकते हैं। बट ये है कि ये सेक्शन तो मैंने चेक करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी बनाना है। तो ये बना लीजिएगा, उसके बाद बाकी ये टेबल बना लीजिएगा। टेबल के साथ साथ मज़ीद जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं इसमें, वो आपने ऐड करते जाना। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।